सो यार हेलो गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है वो 99 लाइक जो पोर्टल हमारा ओपन हुआ है उसके ऊपर होने वाली है, जिसमें वी विल चेक कि हैपनिंग्स में, सिचुएशन में, एनर्जीज में, इमोशंस में क्या चेंज आए हैं आपके पर्सन के, स्पेशली आपके टूवर्ड्स। ठीक है। तो आज की जो लाइक वीडियो रहेगी उसका टॉपिक यही रहेगा कि 99 पोर्टल पे, क्योंकि एग्जॉशन मुझे दिख रहा है, लाइक समवेयर ऐसी ही एनर्जी आई वाज फीलिंग कि समवन रियली वांट्स टू जस्ट डन विद दिस सेपरेशन। मतलब एक एनर्जी होता है कि दे रियली डोंट वांट टू डील विद इट। एग्जॉस्टेड एनर्जी है बहुत ज़्यादा। और कहीं न कहीं अगर बात करी जाए, दे रियली वांटेड टू कंट्रोल द सिचुएशन बट द पर्सन इज़ नॉट एबल टू। ठीक है? ओके, सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं पहले एक डिस्क्लेमर लाइक देना चाहती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये टोटली जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अननेसेसरी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नेगेटिविटी को अटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक पॉजिटिव सिचुएशन विद योर सेल्फ। अगर रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो टेक इट फॉरवर्ड, अगर नहीं करती है तो आप किसी और चैनल के ऊपर जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट अपनी लाइक चाहता है तो लाइक जो नंबर है वो आपको लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए लाइक दिस वन, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। सेम इंस्टाग्राम पे भी डेली लाइक अपडेट्स आते हैं, वहां पर भी आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हो। ठीक है। सो वेलकम गाइज ऑन लाइक टैरो विद सिमरन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, ये मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सबके लिए ये रीडिंग यहाँ पर कैपेबल है। ठीक है, सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर रहेंगे। अगर कोई सिग्निफिकेंट निकल कर आएगा सो आई mention it. ठीक है, so let's move forward. Please divine give me some guidance. क्या powerful changes मेरे व्यूअर के पार्टनर के इमोशंस में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं? What my viewer is attracting next in their love life? Please divine give me some powerful guidance. Okay. सबसे पहले है यहाँ पर होपिंग। होपिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा सबसे पहले हमें देखने के लिए मिली है। देन यहाँ पर है फैमिली। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली रेडी नहीं है, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, प्रेगनेंसी इश्यूज भी हो सकते हैं, पेरेंटहुड सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। कर्मा, कर्मा इज देयर। इग्नोर करना माय डॉगी, मेरे डॉगी का बाल नहीं, ये तो मून है। सॉरी। ओके, ठीक है, कर्मा। एंड उसी के साथ में अगर यहाँ आया तो यहाँ है कन्फ्लिक्ट हमारे पास में। इंट्यूशन, एक कार्ड मुझे और चाहिए। यहाँ पर है हमारे पास ब्यूटी। यस, बॉटम ऑफ द डेक सेज प्राइड। मैंने बोला ना, somebody really wants to just done with the situation, just complete this separation and come back into the reunion, but they are not able to because pride is there, arrogance is there. Yeah, nice, not nice but nice. Okay, so मुझे और कार्ड्स निकालने हैं। मैं सारे कार्ड्स पहले इकट्ठा निकालूंगी, then we'll move forward explain करते करते। ठीक है, प्लीज डिवाइन गिव मी सम मोर गाइडेंस। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास लव बिलीव्स। नाइस। यहाँ पर है सेल्फ लव। देन हमारे पास है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। यस, यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मिरेकल कैन बी हैपन एनी टाइम। ग्रैटिट्यूड,
ये कार्ड हमारे पास निकल कर आया है विच इज स्टेबिलिटी, एंड हमारे पास है ट्रैवलिंग इन डेटेड। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं उनका पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा है अभी के लिए, एंड और यू आर प्लानिंग टू लाइक आस्क योर पार्टनर फॉर अ ट्रैवलिंग अ न्यू बिगनिंग। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो मुझे मतलब यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, और बाकी मेन पर्पस में हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करते-करते बात करेंगे। आपके पर्सन को अभी भी होप है, डज़न्ट मैटर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है? मैरिज में कुछ इश्यू आपका चल रहा है या कुछ भी चीज़ है, रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, पहले ही मैंने मेंशन कर दिया है क्लियरली। तो स्टिल योर लाइक योर पर्सन हैज़ अ होप, और ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, देयर इज सर्टेन कर्मास जो आप दोनों को हील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्यूटिवली आपकी गट फीलिंग इंट्यूशन इज टोटली डिफरेंट, बट स्टिल आई एम सेइंग सच थिंग्स कि आपका इंट्यूशन, आपका गट, दोनों का इंडिविजुअली अगर आपको ऐसा फील होता है नहीं देयर इज समथिंग लेफ्ट, दिस इज नॉट द एंड, तो सेम गोज विद योर पर्सन एज वेल अभी के लिए, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so let's move forward. प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक को क्लैरिफाई करूंगी मैं। बाय दिस प्राइड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उसी के साथ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, योर पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू समथिंग, ठीक है? कुछ पास्ट में सिचुएशन रही होंगी, उनके मुताबिक आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी हैं जो कंटिन्यूसली उनके माइंड में एक लूप की तरह चलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। दे रियली वांटेड टू कम आउट ऑफ इट, बट क्या सिचुएशन हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ इट। मतलब उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी सिचुएशन पास्ट में बनी है उसको एक्सेप्ट कर लेना ही शुड लाइक विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर मी, और वही चीज उनका प्राइड का कारण बन रहा है। एक होता है ना कि खुद को विक्टिम मान लेना, ऐसे वाला चीज है जहां पर हमें बैठकर बात करके सुलह करने की जरूरत है। द पर्सन इज फीलिंग कि वो ही खुद में विक्टिम है, ऐसे वाला एनर्जी है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, योर पर्सन रियली वांट्स टू कम बैक इनटू द रियूनियन, दे रियली वांटेड टू लाइक डू द इक्वल लाइक गिव एंड टेक इनटू द सिचुएशन। कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। बहुत से लोगों के पर्सन है यहाँ पर जो उनको स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हैं, दे आर फाइंडिंग वेरियस वे टू रीच यू आउट बैक, और ये चीज बहुत सारे लोगों को इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और विद इन नेक्स्ट 10 डेज 10 वीक्स में हैपनिंग्स में देखने के लिए मिल सकता है। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो रिकंसिलिएशन इज देयर, ये इस चीज के लिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बिकॉज दैट इज द इंट्यूशन व्हाट आई वाज अट्रैक्टिंग दैट टाइम पीरियड, जो डाउनलोड्स मुझे मिल रहे थे। बट सर्टेनली दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। एक होता है ना, हम खुद गलती जितनी मर्जी कर दे, किसी और की गलती हमसे नहीं मतलब एक्सेप्ट होती है। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसी के चलते यहाँ पर थोड़ा सा स्टर्बन एनर्जी, थोड़ा सा प्राइडफुल एनर्जी जो हमें देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर आपके पर्सन की साइड से, ठीक है? ओके, सो ये तो हो गया। और कहीं ना कहीं ये चीज बोलूंगी, अब ये तो करंट एनर्जीज हो गई, लेकिन द वीडियो इज की लाइक 9/9 पोर्टल के बाद उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं ये चीज बोल सकती हूँ, दे विल जस्ट लेफ्ट देयर प्राइड बिहाइंड। और जिस पर्टिकुलर चीज को लेकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रिक्टली उनके माइंड में एक लूप की तरह चल रहा है, उसके ऊपर एक कॉन्वर्जेशन हो सकती है, उसके ऊपर लाइक एक सॉल्यूशन के लिए बैठ के बातचीत हो सकती है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइक एक फेस टू फेस मीट हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? जिसका आउटकम बहुत ज्यादा पावरफुल निकल कर आएगा, ठीक है? ये चीज मैं बहुत ज्यादा पावरफुली बोल सकती हूँ। और ये एक पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन का अभी करंट थॉट है टू प्रोसीड विद, ठीक है? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस होपिंग एनर्जी इज राइट हियर। होपिंग एनर्जी क्यों है डिवाइन? व्हाट माय व्यूअर्स पार्टनर इज होपिंग विद देयर सिचुएशन?
ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, हाई प्रेस्टेस का एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल निकल कर आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगेन वी डू हैव। आपके पर्सन अब इस सिचुएशन में होप कर रहे हैं या होप करना स्टार्ट कर देंगे कि बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। अभी लाइक रिसेंट टर्म्स में विद इन द नेक्स्ट 2 days 2 hours आपके पर्सन को बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल से एक रिलैक्सेशन वाली एनर्जी देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी चीजें जो आप उनको वर्बली समझा नहीं पाए हो, वो चीजें उनको अपने आप ही लाइक इंडिविजुअल टर्म्स में अपने आप ही एक पजल उनके माइंड में सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, जिसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी उनको देखने के लिए मिलेगी, जिसके बाद they really don't want to hide their love, they really don't want to hide their emotion। वो आपको सरफेस पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फूल का एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। they are just at the cliff of a mountain, they are just like बिल्कुल मतलब ऐसी एनर्जी अभी चल रही है कि दे आर अबाउट टू मेक अ मूव, बट दे आर वेरी मच डाइसी कि आउटकम क्या निकल कर आएगा, फेवरेबल होगा या फेवरेबल नहीं होगा। what if they will give you the stability, if they will like come forward with a पावरफुल एक्शन, व्हाट इफ अगर आपने डिनाइल मोड में डाल दिया, तो ऐसे वाली एनर्जीज भी मुझे देखने के लिए मिल रही है, बिकॉज रिसेंटली यू आर बिहेविंग सो मच प्रैक्टिकल इन नेचर, you are not looking after your emotions, but you are just looking after your partner's action, कि पार्टनर का एक्शन क्या होगा, how much they are trying to make balance with you। ये वाला एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा पावरफुली देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत अच्छी क्लैरिटी इस 9-9 पोर्टल के बाद आपके पर्सन को मुझे अभी शुरुआत में तो देखने के लिए मिल गई है। ऐसा प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस फैमिली इज राइट हियर। फैमिली क्यों है डिवाइन, व्हाई दिस फैमिली इज राइट हियर। फैमिली फैमिली के लिए अगर बात करी जाए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, हैंग्ड मैन का एनर्जी है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहले से मैरिड हैं, क्योंकि ये मुझे जो एनर्जी पिक हुई है उन्हीं के लिए हुई है स्पेशली। अब आपके पर्सन लिटरली इस चीज में बैलेंस बनाने का ट्राई करेंगे। पहले अगर आपने बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी दिखाई है, अब आपके पर्सन गिविंग एनर्जी दिखाएंगे। दे विल गिव यू दैट अंडरस्टैंडिंग एज अ गिफ्ट, जो आप इतने टाइम से अपने लाइक पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट कुड बी अ सपोर्ट, that could be like understanding, that could be a balance। मतलब एकदम से नहीं बोलूंगी, बिकॉज पेंटिकल्स का एनर्जी है, पेंटिकल्स आर समवेयर स्लो बट अ पावरफुल अचीवमेंट, ये मैं क्लियर टर्म्स में बोलूंगी। तो एक पर्टिकुलर टर्म्स में बहुत सारे लोग अगर कंसीव करने का भी ट्राई कर रहे थे, तो आपको विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स आपको इस चीज का बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिल सकता है। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ, तो हैंग्ड मैन की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसी के नीचे मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी देखने के लिए मिल रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंटेंस लविंग एनर्जी तो है, बट आप दोनों मतलब थॉटफुली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में रहते हो। ये मैं म्यूचुअल टर्म्स में आप दोनों के लिए बात करूंगी, तो उस पर्टिकुलर लेवल में आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है। जो इतने टाइम से एक पॉज सिचुएशन थे, उसमें आपको लाइक हलचल देखने के लिए मिल सकता है अनएक्सपेक्टेडली। ये मैं बहुत ज्यादा पावरफुली बोलूंगी। समवेयर इफ यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन कि दे विल आस्क देयर पेरेंट्स टू बी विद यू, तो वो चीज भी आपको विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर अंदर देखने के लिए मिल सकता है इस 9-9 पोर्टल के बाद से। ये वाला चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब उसी के साथ प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कर्मा इज राइट हियर, व्हाई दिस कर्मा इज राइट हियर। कर्मा के लिए अगर मैं बात करूँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है, 7 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है। अभी के लिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि यू आर द पर्सन जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू हैव जस्ट बिल्ड सर्टेन बाउंड्रीज इन योर पर्टिकुलर लाइक ऑरा, जिसमें यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन देयर मतलब कुछ लेजी सा एक्शन, ऐसे वाली एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल बोल सकती हूँ मैं। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज बोल सकती हूँ, इफ देयर वाज समवन जहाँ जिसके चलते आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, दैट कुड बी अ थर्ड पार्टी, बिकॉज 7 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है। और इमोशनल टर्म्स में मैं ये चीज बोल सकती हूँ, तो आपके पर्सन को सेम चिटिंग वहां से देखने के लिए मिला है, सेम बिट्रेयल वहां से देखने के लिए मिला है। समवन हैज गिवन देम द सेम टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन।
अभी के लिए ये मैं बोल सकती हूँ। तो अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, इफ दे आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विद यू, तो कम्युनिकेशन आपको सरफेस पे देखने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुली मिल सकता है। या आपने बहुत लंबे टाइम से अगर कोई टेक्स्ट करके छोड़ रखा है, तो वहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेडली एक रिवर्ट देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर जो एक-एक पॉइंट आपने वहाँ पर लाइक पूछा है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पावरफुली अपने आंसर्स रिसीव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आपको आपके पार्टनर की साइड से देखने के लिए मिलेगी, व्हिच विल लेट यू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द एक्चुअल थिंग, जिसके जो होना चाहिए था, जो आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे, कि जिसके चलते आपके पर्सन को आपकी वर्ड समझ में आए। तो ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं है, बट दिस इज़ द थिंग व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ राइट हियर। कॉन्फ्लिक्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, ये बहुत सारे कार्ड हैं, बट कार्ड पॉजिटिव है। बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ वॉन्ड्स है। द हायरोफेंट इज़ राइट हियर। टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में ना मतलब एक बैकग्राउंड इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? या तो आप दोनों का धर्म बोल सकती हूँ, ठीक है? बैकग्राउंड बोल सकती हूँ, अपब्रिंगिंग बोल सकती हूँ, डिफरेंट है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपके पर्सन को और एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल जो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, बिकॉज़ 9 ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर आपके पर्सन को बहुत लंबे टाइम से ऐसा लगता था कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट नहीं होता है, तो हायरोफेंट की एनर्जी से मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, देयर इज़ समवन whom is so positive, आपके पर्सन को एक राइट गाइडेंस दिया है, आपके पर्सन को कहीं से एक राइट गाइडेंस भी मिल रहा है टू डील विद दिस सिचुएशन। तो उसके चलते जो आपके पर्सन पहले इमोशनली हैप्पी फील नहीं कर पाते थे आप दोनों की टुगेदरनेस को लेकर, अब वहां पर वो हैप्पीनेस भी देखने के लिए मिल रहा है, जिससे आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रगल आप दोनों इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी देखोगे। ठीक है? 1111 का कार्ड होता है, 1111 इट इज ऑल अबाउट नंबर 4 समवेयर ऑल अबाउट द कंफ्यूजन, बट यहाँ पर वो जो कंफ्यूजन है जिसके चलते आपका बैलेंस अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है, एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है। ठीक है? बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस पर्टिकुलर चीज के चलते आप लोग बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे, फोकस थे, आपकी मेंटल पीस खराब हो रहा था, वो यहाँ पर आपको उसका आउटकम पॉजिटिवली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल निकल कर आई है। अभी मैं कमिटमेंट के लिए नहीं बोलूँगी, इवन दो हमारे पास 3 कार्ड सेम थे, बट यहाँ पर जो इनकम्पैटिबिलिटी इश्यू है, वो मुझे जल्दी से क्लियर होता हुआ दिख रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड में वाई दिस इंट्यूशन, मतलब इंट्यूशन इज राइट हियर। इंट्यूशन का कार्ड क्यों है डिवाइन? क्या इंट्यूशन यहाँ पर अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है? इंट्यूशन 3 ऑफ वन 6 ऑफ कप्स वाला एनर्जी है। आपके पर्सन को सर्टेनली ऐसा थॉट प्रोसेस बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से दे वर इन सो मच कंफ्यूज, अब वो उस चीज के ऊपर लाइक थोड़ा बैठ कर सोच कर मशवरा लेकर अच्छे से intuitively they will be feeling after having the good conversation with their friend or someone। तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, they will be feeling कि there is still the hope ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट। यहाँ पर ना आपके पर्सन चीजों का वेट भी करते हुए दिख रहे हैं, और चीजों के ऊपर स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करते हुए भी दिख रहे हैं, जिसके चलते बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग कि थ्रू आउट योर जर्नी विद देम यू आर सो लॉयल विद देम, ऐसे वाला चीज है। और आपके पर्सन का ग्रोथ आपने बहुत अच्छे से देखा है, बट स्टिल यू आर जस्ट आस्किंग फॉर देयर केयर, लाइक देयर लव एंड देयर प्रेजेंस। ये चीज बहुत अच्छे से आपके पर्सन को इंट्यूटिवली मतलब कि समझ में आती हुई दिख रही है, जिसके चलते दे विल डिसाइड टू ऑफर यू दिस पर्टिकुलर अबंडेंस। एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। ठीक है? आज मतलब कार्ड्स पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, तो पॉजिटिविटी इज एक्सट्रीमली देयर। ठीक है? अब उसी के साथ में प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस ब्यूटी। ब्यूटी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? ब्यूटी के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। समवेयर योर पर्सन इज सीकिंग यू एज अ like marriage material, homely personality, somewhere the balanced
पर्सनैलिटी, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लाइक हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्टेबल टर्म्स में हो सकता है कि आप फाइनेंशियल बहुत अच्छे एडवाइज़र हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि ये कुछ सिग्निफिकेंस बता रही हूँ जिसके चलते आप खुद को कनेक्ट कर सकते हो। समवेयर योर पर्सन इज़ फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा लाइक एक लविंग हार्ट के साथ ग्रेसफुली आप सिचुएशंस को टैकल करना जानते हो, उसको लोगों को एक साथ लेके चलना जानते हो। दिस इज द परफेक्ट थिंग व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर, जिसके चलते और आप थोड़े से किडिश हो, चाइल्डिश हो, मतलब समवेयर एक ऐसा भी चीज हो सकता है कि आप बोलने से पहले सोच नहीं पाते हो व्हाट यू आर सेइंग, बट एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है, व्हाटसोएवर यू आर सेइंग दैट इज राइट इन द कमांड बट रूड इन दिस स्टेटमेंट। समझना थोड़ा, कहने के लिए सही है बट सुनने में थोड़ा सा रूड है, ऐसे वाला आपका नेचर हो सकता है बहुत ज्यादा क्लियरली। बट योर पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड विद योर ब्यूटी, योर पर्सनालिटी, योर अपेयरेंस, ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाट सॉर्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग वी आर अट्रैक्टिंग राइट हियर। न्यू बिगिनिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है एस ऑफ कप्स और उसी के साथ है टेम्परेंस। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, दे रियली वांटेड टू कम्युनिकेट विद यू, they really wanted to express their emotions with you. Out of nowhere, by the right divine timing, आपको अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड ओवरवेल्म्ड टेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर का रिसीव हो सकता है, सिंस व्हेन योर न्यू बिगिनिंग विल स्टार्टेड, ऐसे वाला चीज मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सैजिटेरियस एनर्जी है, टेम्परेंस एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक न्यू बिगिनिंग है, पेन खत्म हो रहा है आप के रिलेशनशिप में से, जो भी इस पर्टिकुलर रीडिंग को देख रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लव बिलीफ इज राइट हियर। लव बिलीफ क्यों है? जजमेंट की एनर्जी है, मैजिशियन का एनर्जी है। समवेयर योर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि ये जो आपके पर्सन का ना मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो आप सिचुएशन को लेट गो करना सीख रहे हैं, चीजों को नए सिरे से सही से शुरुआत करना सीख रहे हैं, ये मैं बहुत ज्यादा पावरफुली बोलूंगी। योर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि हर पर्टिकुलर कपल के अंदर कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसको हम, अगर हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल टर्म्स पे, अगर हम सबको एक साथ अगर मैनेज करके चलें तो राइट टाइमिंग्स पे हम बिगेस्ट मूव्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो लव बिलीफ में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके पर्सन के इंटेंस इमोशन आपके लिए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें नेगेटिविटी मुझे रिलीज होती हुई दिख रही है, मतलब एक जजमेंट आता हुआ दिख रहा है, विच इज टुगेदरनेस, ये चीज पावरफुल है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेल्फ लव इज राइट हियर। सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? सेल्फ लव को हमारा सिग्निफाई कर रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड और उसी के साथ है हमारा ठीक है एम्परर। तो यहाँ पर सेल्फ लव वाला एनर्जी के लिए अगर मैं बात करूँ, अगर बहुत लंबे टाइम से आपको आपके पर्सन की साइड से कुछ भी सुनने या देखने के लिए नहीं मिला है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दे आर टोटली आइसोलेटेड राइट नाउ, दे आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी कि वो एक्शन ले सके। बट आफ्टर दिस 9-9 पोर्टर दे आर जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस जोन, जिसमें वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दे आर जस्ट विजुअलाइजिंग द पास्ट मेमोरीज ऑफ यू टू। और उसी के साथ में यहाँ पर एम्परर का एनर्जी है, थोड़ा सा जो स्टर्बन नेचर है, जो एडमेंट बिहेवियर है, वो यहाँ पर रिलीज भी होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एक्सपेक्ट अ मिरेकल राइट हियर। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? एक्सपेक्ट अ मिरेकल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ लाइक वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना पेनफुल साइड आपको दिखाने वाले हैं, ये चीज मैं पावरफुली बोल सकती हूँ। आपके पर्सन को डीप रिग्रेट्स हो सकते हैं। ध्यान से देखो, सेवन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास यहाँ आया, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आया, यहाँ पर भी मैंने आपको कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस आपको मैंने कहा था। तो मेजर सेंस आउट में ये चीज बोलूंगी कि कहीं ना कहीं योर पर्सन इज रेडी टू शो यू द एक्चुअल साइड ऑफ देम, कि उनके क्या थॉट प्रोसेस हैं आप दोनों को लेकर, वो आप दोनों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनको कितना ज्यादा पेन फील हुआ है इस सेपरेशन में, वो आपको आपके पार्टनर के मुंह से सुनने के लिए मिलेगा। ऐसे वाली एनर्जी मैं बोलूंगी। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपकी जब भी मीटिंग आपके लाइक पार्टनर के साथ होगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैं ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुली बोलूंगी कि ओवरवेलमिंग होगा। और थोड़े से ना लाइक एंट्स हो रहे हैं मेरे टेबल पे, वो इस वजह से बिकॉज गणपति इज देयर,
तो थोड़े से ना मीठे के उसमें थोड़ी-सी एंट्स यहाँ पर हैं, तो काइंडली इग्नोर देम, ठीक है? और उसी के साथ में प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ग्रैटिट्यूड इज़ राइट हियर, व्हाई दिस ग्रैटिट्यूड इज़ राइट हियर। ग्रैटिट्यूड के लिए अगर मैं बात करूँ, टावर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन ने ना कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया है फॉर एनीथिंग। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुली बोलूँगी। योर पर्सन हैज़ अ नैरो माइंडसेट, योर पर्सन हैज़ अ नेगेटिव माइंडसेट। दे क्रिएट अ मेस ओवर दिस स्मॉल लिटिल थिंग्स, ये मैं बहुत ज़्यादा पावरफुली बोलूँगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, योर पर्सन विल अंडरस्टैंड कि बिकॉज़ ऑफ देयर लाइक नेगेटिव थॉट प्रोसेस दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, उनको नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो नए तरीके से सिचुएशन को देखते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अब ग्रैटिट्यूड भी आपके पर्सन के नेचर में, बिहेवियर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेबिलिटी को यहाँ टर्म कर रहा है द वर्ल्ड का एनर्जी, और उसी के साथ है हमारा डेथ रीबर्थ का एनर्जी। स्टेबिलिटी में मैं ये चीज़ बोलूँगी, अब आपके पर्सन विल मेक अ मूव टू जस्ट कंप्लीट दिस सेपरेशन, जो भी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, जितने भी टाइम से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चल रहे हो, बिकॉज़ आफ्टर द लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन दे आर लुकिंग आफ्टर द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में बोल सकती हूँ। नेक्स्ट कन्वर्सेशन में योर पार्टनर विल आस्क यू फॉर अ रिकंसिलिएशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ट्रैवलिंग एंड डेटिंग इज़ राइट हियर। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग क्यों है डिवाइन यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। योर पास लाइक योर पार्टनर मस्ट केम इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिव यू दी लाइक एक ऑफर ट्रिप के लिए, बिकॉज दे रियली वांटेड टू जस्ट एंड दिस पर्टिकुलर पेनफुल साइकिल, और उनको ऐसा फील होता है कि इफ यू रियली वांटेड टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव टाइम फेस, मतलब जहाँ पर बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी आप दोनों को फेस करने के लिए मिल रही है, सो दे आर about to take a right way, right like direction to just complete this separation का cycle। ये वाला चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसके चलते आपका पर्सन आपको ट्रैवलिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट। ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कराना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आप लोगों को चाहिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। काइंडली डोंट मेक अ कॉल, बिकॉज एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्लाइंट्स के साथ सेशन में होती हूँ, तो अनवांटेड कॉल्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर आपने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करवाया है तो। ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अगर आपको चाहिए, जो कि मैं खुद बनाती हूँ, चैनलाइज्ड होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी स्लॉट कह रही हूँ, आप अपना ब्रेसलेट बुक करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं कल फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।